एक और बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव। जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव 14 अगस्त को होगा। चुनाव तैयारी शासन स्तर पर और बात की जाए चुनाव आयोग के द्वारा पूरी कर ली गई है। दोनों दल जीत हार का दावा कर रहे हैं। आप देखना होगा कि कौन सा दल जो है जीत का दावा कर रहा है, किस दल को जो है हार का सामना करना पड़ेगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड के ब्यूरो हेड सोनू सिंह फोन लाइन पर बने हुए हैं। सोनू, बात किया जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के जो चुनाव थे वो 14 अगस्त को होना तय है, ऐसा चुनाव आयोग के द्वारा तारीख तय कर ली गई है। लेकिन दोनों ही दल जो उत्तराखंड के प्रमुख दल है, बीजेपी कांग्रेस, जीत का दावा कर रहे हैं। आखिर इनके दावों को कैसे देखें? देखिए, चूंकि उत्तराखंड के 13 में से 12 जनपदों पर ये जिला पंचायत अध्यक्ष और जो ब्लॉक प्रमुख के चुनाव है ये हो रहे हैं। ऐसे में अभी तक की प्रक्रिया पर अगर कपिल हम गौर करें तो इसमें से तकरीबन 11 ऐसे ब्लॉक वाले क्षेत्र हैं जहां पर ब्लॉक प्रमुख जो है वो निर्विरोध तौर पर हम कह सकते हैं कि चुन लिए गए हैं। बस औपचारिक घोषणा जो है उनकी राज्य निर्वाचन आयोग से होना बाकी है। इसके अलावा अगर आप जिला पंचायत अध्यक्षों की बात करेंगे तो तकरीबन 5 ऐसे जिला पंचायत अध्यक्ष हैं जिनको हम निर्विरोध रूप से हम इनको देख सकते हैं कि निर्विरोध रूप से ये जो है वो चुन लिए गए हैं, क्योंकि जो औपचारिक घोषणा है वो होना बाकी है। ऐसे में कपिल, ये समझा जा सकता है कि जो राजनीतिक दल हैं वो उनके दावे जो हैं वो किस दिशा में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार दावे किए जा रहे हैं जीत के, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी हो या फिर जो विपक्षी पार्टी है कांग्रेस वो हो, क्योंकि इन दोनों ही पार्टियों के ज्यादा समर्थित इसमें प्रत्याशी हैं जिला पंचायत में भी और जो क्षेत्र ब्लॉक प्रमुख है इसमें भी। तो कहीं ना कहीं जो 14 तारीख को चुनाव होना है 7 जिला पंचायत अध्यक्षों के पद पर और बाकी के जो ब्लॉक प्रमुख के जो प्रत्याशी हैं इनके पद पर होना है। ऐसे में जिन जिलों में जो विरोधी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनका सामने खड़ा नहीं होना, वहां पर अध्यक्ष के पद के और ब्लॉक प्रमुख के जो पद के जो प्रत्याशियों के चुनाव हैं वो नहीं होंगे, बाकी सदस्यों के और चुनाव होने हैं। तो ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग की स्तर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और खास तौर पर जो पार्टियों के स्तर से दावे किए जा रहे हैं, अगर आप अभी तक के जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं इनके आंकड़ों पर गौर करेंगे तो बीजेपी कहीं ना कहीं बढ़त बनाए हुए है। अब देखना होगा कि ये जो चुनाव होने हैं इसमें कांग्रेस जो दावे कर रही है, कांग्रेस के दावे आखिर कितना वास्तव में तब्दील होंगे और जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप की सियासत हो रही है, जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, जिस तरह से कहीं ना कहीं वर्चस्व से जोड़ करके राजनीतिक दल के नेता इसको देख रहे हैं। अब देखना होगा कि 14 तारीख को इनको की संख्या कम है, मतदान के बाद मतगणना होगी। 14 तारीख की शाम को जो वास्तविक तस्वीर है जिला पंचायत अध्यक्षों की और ब्लॉक प्रमुखों की, वो आखिर क्या होने वाली है ये देखना होगा। लेकिन सोनू, जिस तरीके से बात की जाए आगामी कुछ सालों बाद जो है उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव की जो है दिशा और दशा ये जो चुनाव हैं ये तय करेंगे, क्योंकि हमने देखा था जो हाल ही में विधानसभाओं पर उपचुनाव हुए थे उनमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई नजर आई थी। ऐसे में इस चुनाव को कैसे देखें? क्या ये चुनाव जो है आने वाले विधानसभा चुनाव की दिशा और दशा दोनों तय करेंगे? बिल्कुल, इसको इस रूप में भी कपिल हम देख सकते हैं कि जिस तरह से आने वाले समय में जो उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं, सत्ताधारी पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के अभी से ही अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। उस तरह से, उस लिहाज से आप इसको इस रूप में देख सकते हैं, चूंकि राष्ट्रीय राजनीतिक दल है और अगर उत्तराखंड के इतिहास पर आप गौर करेंगे तो राज्य गठन से लेकर अभी तक कभी उत्तराखंड में कांग्रेस सत्ता में रही है तो कभी बीजेपी, और ज्यादा जो कार्यकाल है वो सत्ता में रहने का वो बीजेपी का है। तो ऐसे में आगामी चुनाव को लेकर के जहां बीजेपी ने अभी से ही अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है, वहीं इनको विधानसभा के चुनाव से पहले सेमीफाइनल के तौर पर हम इसलिए देख सकते हैं क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की सरकार हम इसको मानते हैं
कुछ समय पहले जब निकाय के चुनाव उत्तराखंड में हुए थे तो निकाय में भी बीजेपी का दबदबा रहा और वर्चस्व जो है वो कायम रहा। और अब चूंकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के ये अंतिम चरण के चुनाव हैं, जिसमें जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव फाइनल होने वाले हैं, तो ऐसे में इनको आगामी विधानसभा के चुनाव के सेमीफाइनल के रूप में भी देखा जा सकता है। और पार्टी के जो रणनीतिकार हैं वो इस दिशा में ही अपनी रणनीति बना रहे हैं, क्योंकि समय बहुत ज्यादा नहीं बचा है। और ऐसे में अब देखना होगा कपिल कि कौन सी पार्टी अपने आप को कहां पर देख रही है और विधानसभा चुनाव में अपनी रणनीति में किस तरीके का बदलाव करने की कोशिश करेगी, ये देखना होगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे आपसे और भी जानकारी साझा करेंगे। तो खबर देहरादून से थी, जहां पर जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव के लिए 14 तारीख की तिथि जो है वो